तो आपका ये 4th लेक्चर है। तो मैंने कल आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज कराई थी, आज मैं उसके क्वेश्चन करा देता हूं। मैं सारे के सारे करा देता हूं, बस 5 के 5। लो फर्स्ट का सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है मॉड x -1 -5 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? प्रॉपर्टीज ये थी कि मॉड x ग्रेटर देन a हो तो दिस इंप्लाइज x -a से छोटा होता है और प्लस a से बड़ा होता है बेटा। ये प्रॉपर्टी लगा दो बेटा बस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाहर वाला मोड को मोड समझोगे बस, अंदर वाले को सारे को x समझो बेटा। तो ये लेस देन आएगा -2 और मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू +2 ये आएगा बेटा। -5 को उधर ले जाओ, मॉड x -1 लेस देन 3 हो गया बेटा। इधर मॉड x -1 ग्रेटर देन 7 हो गया। अब फिर इसकी ये और है बेटा। अब दोबारा क्वेश्चन करोगे आप, मॉड x -1 लेस देन 3 हो तो आपने क्या कर रखा है? मॉड x लेस देन a हो तो x प्लस a और माइनस a के बीच का नंबर होता है बेटा। तो यहां करना क्या आएगा? x -1 ग्रेटर देन -3 लेस देन +1 +3 वन ऐड कर दो x, सब में वन ऐड करोगे तो -2, इधर वन ऐड करोगे लेस देन 4 हो गया बेटा। वन ऐड कर दिया बेटा, एक तो आंसर ये आ गया -2 to 4। और ये लो मोड x -1 ग्रेटर देन 7 है तो फिर आप क्या लिखोगे? x -1 लेस देन होगा -7 और x -1 ग्रेटर देन होगा +7, उसको उधर ले जाओ। तो x से लेस देन हो गया -6 और x ग्रेटर देन हो गया 8 बेटा। तो आंसर कितना आ गया? -2 to 4 इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल यूनियन -6 से कम तो -∞ to -6, पर इन्फिनिटी के आगे कभी ओपन नहीं क्लोज नहीं डालते बेटा, ओपन डालोगे। यूनियन 8 से बड़े, 8 to इन्फिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। कर लो, साथ साथ नोट करना तो करो बेटा। नंबर सेकंड है बेटा mod x -1 mod x -2 mod x -3 mod x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। अब मोड के बारे में आप जानते हो, मोड अपना बिहेवियर जहां 0 बनता चेंज करता है। तो mod x -1 की डेफिनेशन क्या है? जब x 1 या 1 से बड़ा है तो x -1 आता है, जब x 1 से कम है तो 1 - x ये आ जाएगा बेटा। इसका मतलब mod x -1 अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, ऐसे mod x -2 भी अपना बिहेवियर चेंज करेगा बेटा। x -2 का when x is greater than equal to 2 and when x is less than equal to less than 2 तो यहाँ पे 2 - x आ जाएगा बेटा। ऐसे mod x -3 भी अपना बिहेवियर चेंज करेगा, कहाँ पे? जहाँ पे वो 0 बनता है बेटा। तो x -3 का इफ 3x 3 या 3 से बड़ा है, क्यों? 3 से बड़े भरने पर वो पॉजिटिव आ रहा है तो बाहर पॉजिटिव लगा दो बेटा, अदरवाइज नेगेटिव ही रहा। अब आ जाओ mod x -1 2 3 तीनों को कंबाइन करके है, तो ये जहां जहां पे ये 0 बन रहे हैं ना, उन नंबरों को लिख दो बेटा 1 2 3। हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि मॉड जहां जहां पे 0 बनता है वहां पे अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो 1 2 3 में 0 बन रहा है बेटा, तो 1 2 3 लिखकर एक तरफ डाल दो -∞, एक तरफ डाल दो +∞। अब ये छोटे छोटे इंटरवल बना दो, एक बार यहां तक 1 फिर 2 3 4 ऐसे इंटरवल बना दो।
अब एक एक की बात करेंगे बेटा। फर्स्ट केस ये रहा, एक एक की बात करेंगे बेटा। फर्स्ट केस है एक्स माइनस इन्फिनिटी से कम हो, लेस देन 1 हो। कोई भी नंबर जो 1 और 1 से कम हो, अब तीनों में भर के देखो। पहले वाले में जैसे भरते हो नेगेटिव आ रहा है तो मोड खोल के बाहर एक माइनस लगा दो। अगले में भरते हो तो नेगेटिव आ रहा है, कोई भी इसके बीच का नंबर x माइनस 2 हो गया। अगले में भरते हो फिर नेगेटिव आ रहा है तो x माइनस 3 हो गया। सर आ गया माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, x लेस देन 0 हो गया बेटा। अब आप इन दोनों का कॉमन लो, हमें लेना है इन दोनों का कॉमन, क्योंकि हम उसके अंडर काम कर रहे हैं ना बेटा। तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी? कॉमन आएगा बेटा इन दोनों का कॉमन, 1 से कम 0 से कम, तो कॉमन आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0। आ गया। अगला लो बेटा, ऐसी सेकंड केस बनाओगे बेटा। केस बनाने होते हैं बेटा। अब बनाओगे आप सेकंड केस। एक्स यदि 1 और 2 के बीच का नंबर है बेटा, 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर मान लो आप, चाहे इक्वल टू लगाओ चाहे मत लगाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर मानना, पहले वाला तो प्लस आ रहा है बेटा, अगले वाला माइनस आ रहा है, अगले वाला भी माइनस आ रहा है बेटा। तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया बेटा, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 2। अब कॉमन लेना, वो कह रहा है 1 और 2 के बीच में है, ये कह रहा है माइनस 2 से कम है, तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? कॉमन 5, कुछ आ ही नहीं रहा। तो ऐसी बेटा आगे मैं अपने लिए आपके लिए छोड़ रहा हूं, ऐसी थर्ड केस बना लो बेटा। तो मैं हिंट दे रहा हूं, पूरा नहीं करा रहा बेटा। अब ऐसे ही थर्ड केस बनाओगे, अपने आप सोल्व कर लो बेटा। ऐसी फिर फोर्थ केस बनाओगे बेटा, ऐसी फोर्थ केस बना लेना बेटा, बाकी अपने आप कर लेना बेटा। मेथड याद रखना बेटा। कोई पूछे, ये आईआईटी में भी आया हुआ बेटा आपका, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ बेटा आपका। वैसे बेटा इस टाइप के 10 बार आए हुए हैं, ये एग्जैक्ट यही का यही जो है ना वो एक बार है। वैसे तो ये मोड के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। मॉड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल सिग्नम, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग और एक्सपोनेंशियल, 10 चीजें आती हो ना, तू चाहे जंगल में बैठ के तैयारी कर ले तब भी आईआईटी की तैयारी कर लेगा। तू चाहे अंधेरे में बैठ जा, तू ना बिल्कुल लाइटें बंद करके पढ़ना शुरू कर दे, तब भी सब कुछ कर जाएगा। तो ये 10 टॉपिक आते हैं। तो मॉड, फ्रैक्शनल, ग्रेटेस्ट, सिग्नम, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, बस ये 10 चीजों पे होल्ड कर ले, सारा मैथ आसान लगेगा बेटा। 12th का तो बिल्कुल आसान लगेगा मैथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड बराबर में दे रखा है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स के इक्वल दे रखा है। कह रहा इफ एक्स बिलोंग करता है बेटा 0 to 2 पाई को। अब याद करो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि मोड एक्स प्लस मोड वाई हमेशा बड़ा बराबर होता है मोड एक्स प्लस वाई से। हाँ, इक्वलिटी कब होल्ड करती है, लिखवाया था बेटा, बड़ा होता है, लेकिन कोई कहना इक्वलिटी, इक्वलिटी होल्ड कब? इफ एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, दोनों का साइन सेम हो। अब यहां पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो क्या कहोगे? हेयर इक्वलिटी होल्ड कर रही है बेटा। भाई यहां तो इक्वलिटी होल्ड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे? साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स की जो प्रोडक्ट है ना वो सेम 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 करो, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, तो इसका प्रोडक्ट 0 से बड़ी बराबर है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा 0 से बड़ा है।
अब साइन 2x पॉजिटिव आए, साइन पॉजिटिव कब कब होता है बेटा, साइन पॉजिटिव कब कब आएगा, जब 2x की वैल्यू 0 to 180 आए बेटा। जब 2x 0 to 180 आए, x क्या, इसके अलावा साइन 2x 0 to 180 में आए ना बेटा, पर 0 to यदि 180 आएगा तो मैं x भी तो निकालना है ना बेटा। तो इसकी बजाय यूं कर लो और बेटर है कि दोनों का साइन सेम आए बेटा, ये ले लो, क्यों ले लो, कब इक्वलिटी होल्ड, कब, when both have same sign। अब आइदर और दो केस बनाओ बेटा। जब साइन एक्स भी 0 से बड़ा बराबर हो, कॉस एक्स भी 0 से बड़ा बराबर, और साइन एक्स 0 से छोटा बराबर हो, कॉस एक्स भी 0 से छोटा बराबर। और साइन 0 से बड़ा बराबर कब आएगा, पहले में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा बेटा। और दोनों नेगेटिव कब आएंगे, वो दोनों नेगेटिव आते हैं कोई साइन एक्स भी 0 से बड़ा है एंड कॉस एक्स भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, दोनों नेगेटिव किस में आते हैं, थर्ड में, बस आंसर आ गया। तो एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब 0 से π/2, यहाँ पे क्या आएगा, दोनों नेगेटिव आएंगे थर्ड में, x बिलोंग्स टू π/2 3π/2, ये आंसर आएगा। तो आंसर भी ठीक कर लेना, शायद मैंने कल इसका आंसर गलत दिखवाया आपको। इसका आंसर आएगा 0 से π/2, ठीक कर लेना बेटा, 0 से π/2 और पाई से 3π/2 आंसर आ गया। क्यों 0 से π/2 में दोनों पॉजिटिव हैं और 180 और 270 के बीच में दोनों ही नेगेटिव हैं बेटा, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा आप लोगों का, फोर्थ है एक्स क्या -5x + 7 का मोड -1 का मोड -2 का मोड क्या इक्वल टू दे रखा है एक्स क्या -3x -4। ये मोड वाली तो वही बात है बेटा पुराने वाली कि मोड पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। लो बेटा, जो ये आप यूज कर रहे हो x² -5x + 7, x² -5x + 7 जो यूज कर रहे हो आप, इसका जो d आ रहा है देखो बेटा, इसका d नेगेटिव आ रहा है, b² - 4ac। अब याद करो जिसका d नेगेटिव आए और a x² के साथ 1 है बेटा पॉजिटिव आए, तो उसका ग्राफ आपको क्या बताया था, क्या होता है, एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर ही ऊपर लाइज करता है ये लो, क्योंकि डी नेगेटिव है तो उसके रूट्स है ही नहीं। इसका अलावा कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है या नीचे है। अब नीचे में मान सकता नहीं क्योंकि ए पॉजिटिव है बेटा, तो आपको उस दिन मैंने बताया था ए पॉजिटिव हो तो कर्व ऊपर आती है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे A1 है ना बेटा पॉजिटिव है, तो कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रही है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर x क्या -5x + 7 ये 0 से बड़ा आ रहा है बेटा। अब ये 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब मोड यूजलेस है, तो मोड हटा दो। तो देयरफॉर जब कोई चीज पॉजिटिव होती है ना बेटा तो मोड उसके लिए यूजलेस हो जाता है।
उसका मोड यही का यही आगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का 7 यही का यही आगे तो और लगा दो बेटा ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस 1 मोड हटा दिया एक। अब 3 मोड थे, एक मोड मैंने खत्म कर दिया बेटा, इक्वल टू आ गया एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 माइनस 1 ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया बेटा। एक मॉड माइनस में 2 फिर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 यार एक मोड खत्म कर पाया हूं बेटा अभी मैं। अब आ जाओ अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसके तो रूट बन रहे हैं बेटा x माइनस 3 फैक्टर आगे एंड x माइनस 2। इसका मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 और 3 पे मीट करेगा। ये लो भाई इसका जो ग्राफ बनेगा इसके तो रूट्स आ रहे हैं 2 और 3, तो एक्स एक्सिस को 2 और 3 पे मीट करेगा तो 2 और 3 के बीच में तो नेगेटिव आ रही है और साइडों में पॉजिटिव आ रही है। कर ऊपर का वाला पॉजिटिव, तो क्या करो यहाँ आपको दो केस बनाने पड़ेंगे बेटा, यहाँ आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट केस, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बना रहे हो 2 और 3 के बीच में नीचे आ रहा है नेगेटिव है, तो केस बनाओगे फर्स्ट जब x 2 और 3 के बीच का नंबर है बेटा, तो ये कर नीचे आ रही तो मोड के अंदर नेगेटिव डाल दो बेटा, तब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मोड क्या आएगा, नेगेटिव आ रही है नीचे है तो बार माइनस डाल दो। तो खुलने के बाद कितना हो गया बेटा ये 5x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 6 से आ गया। अब लो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन गया ऊपर, तुम्हारी यही चीज यहाँ पे यूज कर दो ना बेटा ऊपर, तो क्या बन गया 5x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 का मोड, एक मोड और खत्म कर दिया बेटा मैंने। अब आपके पास एक मोड रह गया बेटा, यानी कि अंदर आ गया, अंदर आपके पास आ गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 ये आ गया। और याद रखो आप किसके अंडर काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो एक्स अब 2 और 3 के बीच के। अब फिर इस क्वाड जो मॉड के अंदर जैसे a माइनस बी का मोड हो तो हम मॉड b माइनस ए डाल सकते हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता बेटा इसका। तो अंदर माइनस का प्लस कर दो बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 फिर उसका डी नेगेटिव है और फिर इसका मतलब वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, जब वो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मोड फिर उसका यूजलेस हो गया बेटा, वही पॉजिटिव क्वांटिटी है ना बेटा। ये लो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बेटा, ये मैं पूरा खोल के करा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना मैं इस क्वेश्चन को ना बोल बोल के 2 मिनट में करा दूं। मैं इस तरह करा रहा हूं कि तुम्हारी पूरी क्लास में जिसने आज तक मोड कभी सोल्व ना किया हो वो भी समझ जाए, अदरवाइज मैं इसको 2 मिनट में करा दूं। मैं जान के बेटा एक एक लाइन लिख रहा हूं कि आप में से कोई ये ना कहे कि जी सर ये मुश्किल लग रहा है। तो ये लो फिर इसका डी नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव है ए पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये फिर ये सारी की सारी पॉजिटिव होगी बेटा, इसका मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा बेटा। ये लो यानी कि सारा एक्स एक्सिस से ऊपर होगी बेटा, तो मोड हटा दो बेटा, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बेटा,
तो 2x इक्वल टू 4, x आ गया 2। अब x की वैल्यू जो 2 आ रही है, मतलब इसको मैंने अब सोल्व किया तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, यानी कि ये इसकी x की जो वैल्यू आ रही है, दोबारा चेक करवा देता हूँ बेटा, मतलब वो चीज हमारे पास कितनी आ गई सारी, अंदर ही अंदर मोड मैंने माइनस कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो गया बेटा। अब ये चीज अंदर ही अंदर प्लस आ रही है बेटा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो x2 आ रहा है बेटा। और ऊपर जो तुम वैल्यू लोगे उसके अंदर 2 इंक्लूडेड है नहीं बेटा, और ये 2 भी गलत आ रहा है बेटा शायद, इसको दोबारा चेक करो बेटा कहीं ना कहीं से। लास्ट ईयर जब कराया था तो 2 भी नहीं था बेटा। मिस्टेक देखो बेटा कहां से हो रही है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, माइनस 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, माइनस 4 है बेटा, उधर मैंने प्लस 4 लिख रखा है, स्टेटमेंट में ऊपर माइनस 4 है बेटा, मैंने प्लस 4 लिख रखा है ना बेटा, चलो माइनस 4 है, माइनस 4 है बेटा, स्टेटमेंट में माइनस 4 लिख रखा है बेटा मैंने, वो ठीक कर लेना, प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। अब लो बेटा, ये आ गया 2x प्लस 12, ये 12 के इक्वल आ गया बेटा, x आ गया 6, ये नॉट पॉसिबल है, कारण ऊपर जो x दे रखा है बेटा हमें हमारे पास x लेना है 2 और 3 में, तो 2 और 3 के बीच में 6 तो आता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल है। ऐसी सेकंड केस अभी और बनाओगे, कौन सा, वो देखो 2 और 3 के बीच में लिया था, 2 से कम 3 से बड़ा ले लो बेटा। अब लो सेकंड केस बेटा, जब x 2 से कम है और 3 से बड़ा है तो अंडर रूट वाली चीज, मोड वाली चीज क्या आएगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x, उसका मोड है ना बेटा, तो ये चीज क्या आएगी, नेगेटिव आ रही है तो मोड हटा के एक माइनस बार और डाल दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये आ गया। अब ऊपर स्टेटमेंट में भरना बेटा, कितना आ गया, ऊपर स्टेटमेंट क्या कहती है, अब स्टेटमेंट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 माइनस 2 भी था ऊपर, ये लो सारे का मोड एक और था, ये लो इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब वही इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 8, वही मोड के अंदर माइनस को आप हटा सकते हो बेटा, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, मोड में a माइनस बी और b माइनस ए का मोड क्या होता है, एक ही बात होती है बेटा। हाँ कैलकुलेशन ऊपर दोबारा देख लो, ऊपर वाली चीज तुमने माइनस में की बेटा, मोड हटाया माइनस आया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था तो माइनस 6 और माइनस में 2, ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना था ऊपर, ऊपर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और माइनस 2 का मॉड इक्वल टू था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जब 2 से कम है तो ये प्लस आएगी ना बेटा, बीच में माइनस थी उल्टा लिख दिया, अब यहाँ प्लस आएगा बेटा, प्लस आएगा तो ये प्लस आ रहा है बेटा, तो मोड हटा दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 हो गया बेटा। लो बेटा अब आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये आ गया इजिकल टू एक्स क्या माइनस 3x माइनस 4, ये आ गया। और फिर वही वाली बात आ गई बेटा,
फिर मोड के अंदर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। फिर वो क्वांटिटी का गई, उस क्वांटिटी के रूट्स निकल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, उसके तो रूट निकल रहे हैं बेटा। इसके रूट आ रहे हैं x माइनस 1 एंड x माइनस 4। तो अब क्या करो, वही बात, 1 और 4 के बीच में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ये लो तो कर दो बेटा। फिर इसके दो केस बनाओगे, यहाँ ये बनेगा फर्स्ट सब केस, ये बनेगा सेकंड सब केस। ये आ गया, क्या बनेगा जब x 1 और 4 के बीच में है, x 1 से कम है और 4 से बड़े बेटा। 1 और 4 के बीच में तो नेगेटिव आएगा, तो मोड खोल दो बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इनको सिंप्लीफाई करो बेटा, 2x स्क्वायर आ गई प्लस 2x आ गया, सॉरी माइनस 2x आ गया बेटा, एंड माइनस 4 से 4 कट गया बेटा, तो x आ गया 0 एंड 1 आ गया। अब x 0 और जो 1 ले रहे हो, क्या ये 1 और 4 के बीच में है? जो आप x 0 और सॉरी क्या क्या ले रहे हो कटने के बाद, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, और ये आएगा तेरा प्लस का 5x और माइनस 3x, तो माइनस का 8x आएगा बेटा। यहाँ पे 8 आ गया बेटा, तो x आ गया 0 एंड 4। अब 0 और 4 क्या 1 और 4 के बीच में है? हाँ 4 तो मिल ही रहा है, क्योंकि इक्वल टू तुम कहीं पे भी लगा सकते हैं बेटा। तो 0 और 4 में इक्वल टू तो ले सकते हैं ना बेटा, इक्वल टू पे मोड का सेम बिहेवियर होता है। मतलब जैसे मॉड x माइनस 2 है ना, आप x माइनस 2 लिखो, x 2 माइनस एक्स लिख दो, कब? जब x 2 से बड़ा आ रहा है, जब x 2 से कम आ रहा है। अब आपकी मर्जी है, इक्वल टू ऊपर लो नीचे लो मत लो, इक्वल टू से कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, इक्वल टू आप कहीं भी ले सकते हो बेटा। तो x जो 4 आ रहा है, 4 आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। ऐसे x 1 और कम से है, 4 से बड़ा है, तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव आएगी, मोड उठा लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 कट गया बेटा, तो 2x इजिकल टू 8 आ गया, x 4 आ रहा है, वही जहां से मर्जी ले ले, x आंसर 4 आ रहा है बेटा। तो आपको मैं सारा दोबारा दिखा रहा हूं बेटा, कुछ पूछना है रिपीट कराना करा लो बेटा। बाकी बेटा पहली बार करें तो ये क्वेश्चन में टाइम लगता है। कारण पता क्या है, अब आप लोगों को मेरे को क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब है पॉजिटिव कब है ये भी समझाना पड़ रहा है। कारण क्या है, 8-10 बच्चे वो हैं बेटा तुम्हारे में से जो मेरे से 11th में पढ़ते ही नहीं थे। तुम में से 8-10 बच्चे वो हैं जो मेरे पास 11th में थे ही नहीं, तो इसलिए मेरे को एक एक बात लिखवा रहा हूं बेटा मैं। आपको पता है नहीं पता, मैं तो 2 + 2 4 भी लिखवा रहा हूं बेटा। दोबारा देख लो, बात वही है, सिर्फ कोई भी जो क्वाड्रेटिक होती है ना बेटा, जहां वो 0 बनती है वहां एक्स एक्सिस को भिड़ती है बेटा। जब किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो एक्स एक्सिस को काटती है बेटा। जब काटती है तो मान लो मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है उसका, तो इसका मतलब रूट्स के बीच में नेगेटिव आएगी, साइडों में पॉजिटिव आएगी। तो मैंने वही कर रखा बेटा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, इसका डी नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने इसको कहा चुपचाप बाहर निकल जा, तू पॉजिटिव है, तो मोड हटा दिया। तो पहला मोड तो वैसे मैंने साफ कर दिया बेटा। अब तुम्हारा क्वेश्चन यहां आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मोड माइनस 2 का मोड, ये आ गया। अब सुनो, अब ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 6, इस क्वाड्रेटिक के अंदर क्या है, वही
2 और 3 के बीच में ये क्वाड्रेटिक आ रही है नेगेटिव, तो मैंने दो केस बना दिए जब x 2 और 3 के बीच में है, तो मोड खोल के एक माइनस लगा दिया बस। ये लो, अब मैं यहां तक आ गया बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर 5x प्लस माइनस 8, मोड a माइनस बी माइनस ए का मोड सेम होता है। ये लो, अब आ जाओ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर इसका डी नेगेटिव आ गया, इसका बोला ये एक्स एक्सिस से ऊपर होगी बेटा, रूट्स आएंगे ही नहीं, नहीं आएंगे, तो मैंने मोड हटा दिया बेटा। ये लो, तो आंसर आ गया x6। अब जो 6 है वो हमारी बाउंड्री में है ही नहीं बेटा, 2 और 3 के बीच में, तो आंसर नॉट पॉसिबल कर दो बेटा। अब ले लो x 2 और 3 के बीच में नहीं है, साइडों में है, साइडों में है तो मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव थी बेटा, ऊपर करके दिखाई थी, तो प्लस डाल दो, बस हो गया बेटा। पढ़ो बेटा, अपने पढ़ो, इसको रीड करो। ये बेटा मैंने एक एक स्टेप लिख दिया, 4 बार क्वाड्रेटिक आ रही तो क्वाड्रेटिक भी एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, वरना ये क्वेश्चन 2 या 2.5 मिनट का होता है बस। हाँ, इक्वल टू से कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, जैसे मैंने केस बनाया ना x लेस देन 2 ग्रेटर देन 3, अब इक्वल टू डाल लो चाहे, कारण मोड जहां पे 0 बनता है उस नंबर को लो चाहे मत लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता बेटा। करो, रीड करो बेटा। लास्ट क्वेश्चन तो सिंपल सा बेटा, फिफ्थ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का मोड बराबर में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस एक्स। और तुम में से कई बच्चों ने पता नहीं इसको क्या केस कुछ बनाया हो, जबकि कुछ भी नहीं है बेटा, ये वही वाली प्रॉपर्टी है कल वाली, मॉड x प्लस वाई, यदि मॉड x प्लस मॉड y के इक्वल हो तो x और y का साइन सेम होता है बेटा, यानी कि x y की प्रोडक्ट 0 से बड़ी होती है बेटा, वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है बेटा। तो यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, तो इन दोनों का समी तो है ये, तो हेयर x प्लस वाई का जो मोड है वो मोड x प्लस मोड y के इक्वल है बेटा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कहेंगे, कारण क्योंकि बेटा आप ऊपर इसका सम करके देखो ना ऊपर, तो आप इसका सम करते हो, ये लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को मैं यूं नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अलग डाल दो, 5 माइनस एक्स अलग डाल दो, तो इन दोनों का सम यही तो आ रहा है ये। तो बच्चे इसके कई, हर साल जब देता हूँ ना बच्चे बहुत सारे केस बना देते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर आधा घंटा लगा देते हैं, जबकि एक लाइन क्या बेटा बस। यहाँ पे आप कहोगे हेयर दिस प्रॉपर्टी होल्ड, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इसलिए इन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू में 5 माइनस एक्स, इसकी प्रोडक्ट है ये 0 से बड़ी आनी चाहिए, कॉमन लेना बेटा, x माइनस 3 एंड x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अब करो बेटा वेवी कर्व मेथड से इसको, तो वेवी कर्व से कैसे सोल्व करते हैं इसको, एक लाइन ले ली, उस पे नंबर ड्रा कर दो, 0 3 और 5, तो ऊपर से करो, स्टार्ट करो बेटा राइट हैंड साइड से, जाकर ऊपर आ रही है प्लस, नीचे पे माइनस, प्लस माइनस है। अब बोलो x इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक तो आंसर आ गया माइनस इनटू 0। अब इक्वल टू भी है ना बेटा, तो क्रॉस इंटरवल डाल देना, यूनियन
3 to 5, ये लो आंसर आ गया। अब मैं जब हर साल इस क्वेश्चन को बच्चों को देता हूँ ना बेटा, तो बच्चे इसको ना 2-2 पेजों में करते हैं, पता नहीं क्या क्या केस बना देते हैं बेटा। है होता ठीक है, मैं क्या नहीं कह रहा कि गलत होता है, पर आपने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है बेटा। तो एक बार देख लो बेटा, आप इसको कुछ पूछना पूछ लो। तो मैंने जान के पांचों करा दिए हैं कि मैंने कहा कुछ बच्चों को अभी कई मोड मुश्किल लग रहा हो, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 मिनट फालतू लग जाते हैं। अब मैं आपको नया टॉपिक करा रहा हूँ बेटा, फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट। फिर उसके क्वेश्चन भी दूंगा, वो थोड़े से मुश्किल लगेंगे बेटा तुम्हें। मैं अब तक आपको करा चुका हूँ मॉडुलस, लॉग और एक्सपोनेंशियल। नंबर 4 फंक्शन है मेरे पास ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बेटा आपकी एलिमेंट बुक में ही ना कम से कम अगले 6 महीने में 50 क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट यूज होना है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि सर ये ज्यादा कराते हैं, एक्स्ट्रा कराते हैं, तो भाई एलिमेंट बुक भी खराब कर लोगे अपनी, हमारे अगेंस्ट चले तो। टीचरों के अगेंस्ट मत चलना बेटा, हमारी हेल्प लेना, उल्टा हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ आप लोग, आपके फायदे के लिए कराएंगे बेटा। ये लो, इस टाइप का फंक्शन होता है बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे बिग ब्रैकेट बना देते हैं बेटा। हाँ, इसका एक नाम और भी होता है, इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं। क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्रेटेस्ट, ये रहा। तो ग्रेटेस्ट कौन होता है, उससे जस्ट छोटा और पूरा नंबर लेना, एक ऐसा नंबर जो उससे छोटा हो या उसके बराबर हो पूरा पूरा नंबर हो। जैसे 7.4 है, आप उसका ग्रेटेस्ट लोगे तो 7 ही आएगा बेटा। हाँ, -7.4 है, उसका ग्रेटेस्ट लोगे आप, जस्ट छोटा और पूरा नंबर -8 आएगा। हाँ, पूरा 7 लेते हो तो 7 का ग्रेटेस्ट पूरे का पूरा नंबर आएगा। जैसे 0.001 है, तो 0.001 का जो ग्रेटेस्ट है वो 0 ही आएगा। लेकिन -0.001 है, मतलब माइनस का 0.001 है, उसका ग्रेटेस्ट -1 आएगा। मतलब पूरे नंबर का ग्रेटेस्ट पूरा नंबर ही आता है, पॉइंट वाले का जो ग्रेटेस्ट होता है ना बेटा, वो उससे जस्ट छोटा और पूरा नंबर आता है। तो देखा आपने, जैसे 0.001 है, उसका ग्रेटेस्ट 0 आ रहा है, और -0.001 है तो -1 आ रहा है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि 0 प्लस का ग्रेटेस्ट 0 आएगा। ये आपका 50 बार यूज होनी है छोटी सी लाइन। और 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट -1 आएगा। यानी कि 1 प्लस, तो 1 से हल्के से बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट 1 प्लस होता है, 1 से हल्का सा बड़ा 1 आएगा। 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट -7 आएगा। 1 नेगेटिव का होता है 0.99999, तो 0.99 का ग्रेटेस्ट -1 आएगा बेटा। अब लो, एक प्रोजेक्ट टेस्ट सभी ने देना है, कोई ये बहाना नहीं मारना मैं लेट आया था जल्दी आया था, कुछ नहीं फर्क पड़ता पता इन बातों से। हाँ, मेरे को तो पता है ना लेट आए थे तो नंबर कम आएंगे, तो मैं कुछ नहीं कहने वाला तुम्हें। तो हाँ, इतनी गारंटी देता हूँ, यदि टेस्ट में एब्सेंट हुए तो बेटा सोमवार से क्लास में नहीं बैठने दूंगा, देख लेना। फिर घर आके टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ, फिर यहाँ आके दोगे, पेरेंट्स के साथ आओगे। एक बच्चा भी एब्सेंट हो गया ना कल टेस्ट में,
तो सोमवार को यहाँ की टेस्ट दोगे तब क्लास में एंट्री दूंगा। अब वो देख ले, अब तो अपने घर बैठ के देना है, फिर मेरे घर आना पड़ेगा बेटा। सोच रही हो बेटा एब्सेंट होने से पहले। चलो बेटा, ग्रेटेस्ट रेंजर फंक्शन क्या बता दिया आपको मैंने, ये बताया। अब मैं इसके लिए आपको टेबल बना देता हूँ बेटा, इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये लो, अभी तो आप लोगों ने अपने घर में देना है और बाद में फिर देख लो बेटा, यहां आना पड़ेगा। लो बेटा, तभी करके 8 का टाइम रख दिया कि कोई बहाना भी नहीं मार पाएगा कि मेरी दिल्ली क्लास है, क्योंकि दिल्ली क्लास 8 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी बेटा आप लोगों को। और 2.5 महीने हो गए पढ़ते हुए, एक भी रेगुलर का टेस्ट नहीं दिया तुमने। तो पता तुम्हारा टेस्ट चेक करने में मेरे 6 दिन डेली 3-3 4-4 घंटे खराब जाएंगे। आसान नहीं है मोबाइल पे टेस्ट चेक करना, बहुत दिक्कत आएगी। मैं फिर भी चेक करूंगा बेटा, क्योंकि मैंने टेस्ट ना लिए ना बेटा और तुमने ना दिए तो पक्का बोर्ड में फेल हो जाओगे बेटा। चलो भाई, एक्स यदि 0 और 1 के बीच में है, एक्स का ग्रेटेस्ट क्या आता है? 0। एक्स यदि 1 और 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट 1 आता है बेटा। एक्स यदि 2 और 3 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट 2 आएगा। एक्स यदि 3 और 4 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट 3 आएगा। एक्स यदि 0 और -1 के बीच में है तो -1 आएगा। एक्स यदि -1 और -2 के बीच में है तो -2 आएगा। एक्स यदि -3 और -2 के बीच में है उसका ग्रेटेस्ट -3 आएगा। अब यदि तुम इन सारी बातों को अपने माइंड में रखोगे तो बेटा ग्राफ क्या बनेगा। ये लो, ऐसे 1 2 3 मार्क कर दो। 1 2 3 -1 -2 -3। फिर तो क्या है, एक्स यदि 0 और 1 के बीच में तो हाइट 0 है तो 0 को डार्क कर दो बेटा। हाइट 0 है तो 0 को डार्क कर दो। ये लो, और 1 शामिल नहीं है तो 1 के आते ही जगह ब्लैंक कर दो बेटा। एक्स यदि 1 और 2 के बीच में तो हाइट 1 है, 2 के आते ही जगह ब्लैंक। ऐसे ही चलो, ये सीढ़ियां बन रही है बेटा। इस सीढ़ियों की लंबाई 1 फुट है, लेंथ भी 1 फुट है बेटा। तो पढ़ो बेटा, रीड करो बेटा इसको। करो बेटा, तो ध्यान से देखोगे ना, ये जहां जहां पे टूटा होता है ना बेटा, वहां पे हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस है। इस लाइन को साथ साथ यूज कर लो। जो ग्रेटेस्ट एक्स है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। टूटा हुआ कहाँ है? पूरे नंबरों पे। तो कॉन्टिन्यूस है ऑन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जेड। ये लो, जेड आप ये भी कह सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो ग्रेटेस्ट एक्स है इज डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी कि टूटा हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू जेड पे। जेड का मतलब इंटीजर्स पे ये टूटा हुआ है बेटा। और जहां पे कोई कर टूटी हो ना बेटा, वहां पे उसका डेरिवेटिव भी नहीं निकलता। तो आप ये भी लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्स
इज नॉट डेरिवेबल है बेटा। ये आगे जाके आएगा बेटा ये सारा सिलेबस, तब मेरे को ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा ना, मैं कहूंगा करा रखे बेटा। बाकी याद रखना, जहां पे कोई कर्व टूटी हो वहां पे डेरिवेटिव तो निकलता ही नहीं, टूटी तो है ही सही। इसके अलावा जब किसी कर्व में कोना आ जाए, जब किसी कर्व का कोना आ जाए या किनारे आ जाए, तो किनारों पे उसका डेरिवेटिव नहीं होता बेटा, तो इज नॉट डेरिवेबल एट x बिलोंग्स टू z। अब इसकी डोमेन क्या है बेटा, डोमेन है आप x क्या क्या ले पाए हो, कुछ भी ले लो, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है, आंसर इसका z आ रहा है बेटा, हर बार इंटीजर आ रहा है। अब ये दोनों इकट्ठे होते हैं बेटा, ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल इकट्ठे होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज है 15। ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल को मैं कंबाइन करूंगा ना, तो इनकी 15 प्रॉपर्टीज भी हैं। तो मैं पहले आपको ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल दोनों करा देता हूँ, फिर प्रॉपर्टी लिखवाता हूँ। तो ये लो, इनकी फिर कंबाइंड प्रॉपर्टी लिखाऊंगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी। तो पहले आप फ्रैक्शनल सुन लो क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट क्या मतलब था, उससे जस्ट छोटा और पूरा नंबर, यानी कि आपकी जेब में पूरे पूरे रुपए कितने हैं। जैसे आप 7 रुपए 40 पैसे ले रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट कितना आया था, 7 रुपए, यानी कि खुले पैसे छोड़ के बेटा। अब फ्रैक्शन का मतलब होता है खुले पैसे लेने हैं बेटा। चलो भाई एफ एक्स ऐसे करली ब्रैकेट बना लो बेटा। अब इस करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, करली ब्रैकेट का मतलब होता है पॉइंट वाला हिस्सा। जैसे 7.4 है, उसका ग्रेटेस्ट तो आता है बेटा 7, तो 7.4 है, उसका फ्रैक्शन आएगा 0.4। हाँ पूरा नंबर 7 है तो उसका फ्रैक्शनल 0 आता है बेटा, चाहे -7 ले लो, पूरे नंबर के में खुले पैसे तो होते ही नहीं बेटा। पर एक बात, कोई नंबर यदि माइनस में आ रहा हो, जैसे माइनस का 7.4 है, तो माइनस में कोई नंबर आ रहा हो तो याद रखना 1 माइनस प्लस 7.4 करना पड़ता है बेटा। तो 1 माइनस 0.4 तो 0.6 आ गया बेटा। तो फ्रैक्शनल का मतलब यही होता है बेटा कि उसका खुले पैसे कितने हैं। तो यदि कोई माइनस का 7.4 हो ना बेटा, याद रखना उसका 0.4 ना लिख के 0.6 लिख लेना बेटा। और एक पूरे नंबर का फ्रैक्शनल 0 ही होता है बेटा। अब फ्रैक्शन की डोमेन क्या होगी बोलो, डोमेन तो आप कुछ भी ले लो जो आपका दिल करे, ऑल रियल नंबर बेटा, यानी कि माइनस इनफिनिटी टू। रेंज इसकी क्या होगी, रेंज इसका आंसर क्या आ रहा है, खुले पैसे जेब में क्या होते हैं, हद मार के 0 और 1 के बीच में होते हैं बेटा बस। तो याद रखना जो फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है बेटा हमेशा। अब जैसे मैंने पीछे उसकी आपको टेबल बना के दी थी, उसका ग्राफ बनाया था बेटा, ऐसे इसका ग्राफ भी होता है बेटा। लो बेटा, यदि आपकी जेब में 0 और 1 के बीच में रुपए हैं, सोच के देखो, आपने कहा आपके जेब में 90 पैसे हैं, तो ग्रेटेस्ट तो 0 हुआ उसका, तो 90 पैसे का फ्रैक्शन 90 पैसे तो आ गया। इसका मतलब तो ये बात होगी बेटा, ध्यान से देखना, ये पूरे सिलेबस में 50 क्वेश्चन में यूज होना है, एलिमेंट के 50 क्वेश्चनों में ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल सिग्नम यूज होने हैं। मेरे को बीच में मत कहना ग्राफ क्या होता है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, मैं एक बार डिटेल में करा दूंगा। हाँ इतनी डिटेल में कराऊंगा तुम चाहे किसी भी बुक में उठा लेना, इतना सारा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक बार इतना ज्यादा करा दूंगा कि किसी बुक में है नहीं बेटा इतना।
तो इसलिए अब ध्यान से समझो बेटा, x मान लो 0 और 1 के बीच का नंबर है। यदि x 0 और 1 के बीच का है तो उसका फ्रैक्शनल क्या होगा, खुद सोच के देखो, वही का वही आएगा। कारण 0 और 1 के बीच में, जैसे आपने कहा आपके पास 90 पैसे हैं, तो उसका फ्रैक्शन 90 का 90 तो आ गया ये लो। x मान लो 1 और 2 के बीच का नंबर है बेटा, 1 रुपया 40 पैसे हैं, तो फ्रैक्शन कितना है, 40 पैसे, यानी कि दैट नंबर -1, 1 रुपये 40 पैसे में से 1 रुपया गया, तो x -1 आ गया। ऐसे ही x मान लो 2 और 3 के बीच का नंबर है बेटा, x -2 आ गया। x मान लो 3 और 4 के बीच का नंबर है, तो x -3 आ गया। ऐसे ही x यदि 4 और 5 के बीच का नंबर है, तो x -4 हो गया। करके देख लो। आप जेब में 4.5 रुपए ले रहे हैं, तो खुले पैसे 50 पैसे हैं, तो 4.5 रुपए में से 4 रुपए गए, फ्रैक्शन करो तो ना पूरे पूरे रुपए छोड़ दो, खुले पैसे। अब x यदि -1 और 0 के बीच का नंबर है, जैसे माइनस का 0.7 है, तो क्या आया था, दैट नंबर प्लस 1.3, तो क्या करोगे, दैट नंबर +1 कर दो। ऐसे x यदि -2 और -1 के बीच का है, दैट नंबर +2, ये दो। अब आप इन सारी बातों को अपने माइंड में रखेंगे तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, देखो। मार्क किया 1 2 3, इसका मतलब सबसे पहली बार आपको ग्राफ बनाना है। y = x का ग्राफ, तो सबसे पहली बार ग्राफ बनाना है y = x, तो y = x का ग्राफ ये बनता है। तो x 0 और 1 के बीच में है, तो ग्राफ बनाना बेटा आपको y = x का ग्राफ, पर 1 शामिल नहीं है, तो 1 के आते ही जगह ब्लैंक कर दो बेटा। x 1 और 2 के बीच में है, तो x -1, तो x -1 का ग्राफ क्या होता है, वही सेम होता है, 1 राइट में धक्का मार, 1 राइट में धक्का मारेगा तो उसके पैरेलल लाइन आ गई बेटा, तो ये सेम आगे वाली ये रही। इसका मतलब 45 डिग्री के एंगल पे लाइन लेते रहो बेटा बार बार, बस अगला नंबर आते ही जगह ब्लैंक कर दो। बस ये बेटा बहुत यूज होना है लिमिट में, कम से कम 50 क्वेश्चनों में, लिमिट डेरिवेटिव क्वांटिटी में। तो मैं तब नहीं करा पाऊंगा बेटा बार, मैं एक ही बात कहूंगा, मैंने पहले करा रखे हैं, अब अपना घर में रिवाइज करो। तो अब ध्यान से समझ लो, कुछ पूछना है, अभी मैं मुश्किल से 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, तो तब तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, जो पूछना हो पूछ लेना बेटा। अब मैं दोनों की प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, थोड़ी आंखें खोल के बैठना बेटा, क्योंकि मुश्किल है बेटा, मतलब तो पहली बार करोगे तो मुश्किल है, तो जिन्होंने पहले मेरे से कर रखी है उनको आसान लगेगी बेटा। तो लो बेटा टॉपिक क्या है, हाँ पहले इसकी क्वांटिटी लिख लो, ये कहाँ पे टूटा हुआ देखो, फिर ये इंटीजरों पे टूट जाता है, 1 2 3 4 5 पे टूटा हुआ है, और जहाँ टूटा होता है वहां पे बताया था डेरिवेबल भी नहीं होता, तो क्या लिखोगे, f of x is equal to fraction part of x, ये क्या है, इज कॉन्टिन्यूस है, और r माइनस में z, और f of x equal to fraction part of x, ये क्या इज डेरिवेबल है, जहां पे टूटा हुआ है वहां पे डेरिवेबल भी नहीं होता बेटा, डेरिवेबल है ऑन r माइनस z। अब लो बेटा आगे, इसकी मुझे करानी है प्रॉपर्टीज, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, अब आंखें खोल के बैठ जाओ, बहुत काम आएंगी बेटा। तो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो बेटा ये 10-15 प्रॉपर्टीज है, बहुत काम आएंगी तुम्हारे, कि ग्रेटेस्ट की प्रॉपर्टीज और फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज। लो बेटा, फर्स्ट है किसी भी एक्स का ग्रेटेस्ट ले लो बेटा, फिर उसका फ्रैक्शनल ले लो, या किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल ले लो फिर ग्रेटेस्ट ले लो, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, याद रखना। मैथमेटिक्स का कोई भी नंबर लो आप, पूरा लो, अधूरा लो, माइनस का लो, प्लस का लो, पहले उसका ग्रेटेस्ट ले लो फिर फ्रैक्शनल लेके देख लो, 0 आएगा बेटा। ये लो 2.3 का फ्रैक्शनल है फिर ग्रेटेस्ट, तो 2.3 का फ्रैक्शन आता है 0.3, तो 0.3 का ग्रेटेस्ट आ गया 0। 2.3 का पहले ग्रेटेस्ट ले लो फिर फ्रैक्शनल ले लो बेटा, तो ये आ गया 2 का फ्रैक्शन आ गया 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने ये लिखवाई है बेटा। सेकंड लो बेटा, कोई भी एक्स क्या होता है, कोई भी एक्स क्या होता है, अपना ग्रेटेस्ट प्लस में अपना ही फ्रैक्शनल होता है बेटा। एग्जांपल ले लो, आप जेब में 7 रुपए 40 पैसे ले रहे हो, तो 7 रुपए 40 पैसे का ग्रेटेस्ट कर लो आप, तो 7 रुपए 40 पैसे का फ्रैक्शन, ये आ गया 7 रुपए 40 पैसे, ये आ गया 7 प्लस में 40 पैसे, सब मिला लो बेटा, ये सेम ही तो आ रहा है। नंबर थर्ड, आपके कोई भी एक्स दे रखे बेटा, आप उसमें इंटीजर जोड़ दो, उसका ग्रेटेस्ट लोगे ना बेटा, तो आप उसमें से एक्स का ही ग्रेटेस्ट लो, एन को सीधा ओपन में बाहर निकाल सकते हो। क्या मतलब, ये लो 7.2 में 10 ऐड कर लो, आप उसका ग्रेटेस्ट निकालो, 7.2 का निकाल के फिर 10 को बाहर ले लो, बात एक ही है। क्यों, ये आ गया 17.2 और ये आ गया 7 प्लस में 10, तो देख ले 17 बराबर 17 क्या आ रहा है, ये लो। पर फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता बेटा, फ्रैक्शनल क्या कहता है, यदि आप x प्लस एन का फ्रैक्शनल लोगे तो याद रखना खाली फ्रैक्शन x होता है, n गायब ही हो जाता है। n यहाँ पे कोई इंटीजर है बेटा हमारे पास, ये फ्रैक्शन में गायब हो जाता है। कैसे गायब होता है, ये लो, आप 2.4 में 10 ऐड कर दो, उसका फ्रैक्शन निकालोगे, एक ही बात है, 2.4 का फ्रैक्शन वही 0.4 यहाँ में, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जैसे नंबर 5 है बेटा, किसी भी नंबर का कभी भी आप फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट निकाल के देखना बेटा, वो अपने से एक बड़े से छोटा होता है और अपने खुद अपने नंबर से ही बड़ा होता है बेटा। कोई भी नंबर एक्स ले लोगे आप, कोई भी एक्स ले लो बेटा, ये लो अपने ग्रेटेस्ट से ले लो, जो उल्टा बता देता हूँ, इसको उल्टा लिखवा देता हूँ। कोई भी एक्स क्या होता है, अपने ग्रेटेस्ट प्लस 1 से एक छोटा होता है, बड़ा बराबर होता है एक्स के ग्रेटेस्ट से, ये होता है। अब कोई नंबर बोल के देखो बेटा ऐसे, चलो 7.4 लिया, 7.4 का ग्रेटेस्ट प्लस 1 से छोटा मिल रहा है और 7.4 के ग्रेटेस्ट से बड़ा मिल रहा है। आप कहोगे इक्वल टू था, पूरा पूरा नंबर लोगे तो इक्वल टू आ जाएगा बेटा, तो ये 7.4 छोटा मिल रहा है 8 से, बड़ा मिल रहा है 7 से।
यानी कि अपने के ग्रेटेस्ट प्लस 1 से छोटा और ग्रेटेस्ट से बड़ा मिलेगा। अब क्या प्रैक्टिकली करके देख लो बेटा। नंबर 6, आप -x का कभी भी फ्रैक्शनल लोगे, हाँ x यदि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो याद रखना आपको 1 माइनस करना पड़ता है बेटा। तो प्लस x का फ्रैक्शनल कर लो बेटा, उसके प्लस का करके 1 ऐड कर देना। एग्जांपल ले लो, -7.4 का फ्रैक्शनल लेना है तो आप +7.4 का लेके ना 1 ऐड कर दो, एक ही बात आएगी बेटा। सॉरी 1 में से माइनस करना पड़ता है बेटा, 1 माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस ए, चलो बेटा 1 माइनस ए तो कितना आ गया, 1 माइनस 0.4 0.6 आ गया बेटा। यानी कि x हमारे पास 0 से बड़ा बेटा, और x इंटीजर नहीं होना चाहिए। नंबर 7, किसी भी x में आप उसके -x का फ्रैक्शन जोड़ के देख लेना बेटा, या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। कब? यदि x इंटीजर नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू z है, और x यदि इंटीजर है तो ये कैसे 7 का फ्रैक्शन और -7 का फ्रैक्शनल कितना आना, दोनों का 0 0 आना, 0 + 0 0 आ गया बेटा ये। और 7.2 का फ्रैक्शनल निकाल लो और -7.2 का निकाल लो, ये तो 0.2 आ गया, वो 0.8 आ गया, तो देख लो 1 आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, यदि आप नंबर माइनस में लेते हैं, एक x है और एक +x है बेटा, एक x और एक, यदि पूरा पूरा नंबर है और यदि अधूरा नंबर है तो उससे फर्क पड़ जाता है बेटा। पूरा पूरा नंबर है तो वो 0 बैठेगा हर बार, और यदि पॉइंटों में नंबर है, यदि आप नंबर पॉइंटों में ले रहे हैं तो पॉइंटों में लेने पर क्या आ जाएगा, उन दोनों का जोड़ 1 मिलेगा बेटा आपको। कभी भी आप करके देखो ना, जोड़ उसका 1 मिलेगा। अच्छा, अब यदि कोई भी नंबर माइनस का है, कोई भी नंबर आप माइनस का लेते हो तो उसमें से आपको 1 माइनस करना पड़ता है बेटा, तब बराबर में आता है उसको। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 6 था, ऐसे 7th लो बेटा, 7th है, सॉरी 8th है बेटा, x + y का जो ग्रेटेस्ट है, आप कोई भी दो नंबर ऐड करते हो, उनका जो ग्रेटेस्ट है उनको जोड़ोगे तो वो x का ग्रेटेस्ट + y का ग्रेटेस्ट मिलेगा, या x का ग्रेटेस्ट + y का ग्रेटेस्ट +1 के बराबर मिलेगा। कैसे? मान लो x और y आपस में जुड़कर दोनों के जो खुले पैसे हैं वो बड़ा हो गया 1 रुपए से, तो एक जुड़ता है बेटा, वरना यदि दोनों के पॉइंटों के नंबरों का सम 1 से कम है तो फिर वही का वही आता है। तो वही है, ये कब आएगा ऊपर, x का फ्रैक्शन यानी कि x के खुले पैसे और y के खुले पैसे 1 से कम हो बेटा। यदि x के खुले पैसे और y के खुले पैसे जो है बेटा 1 रुपए से कम हो, हाँ यदि x के खुले पैसे और y के जो खुले पैसे हैं बेटा तो 1 या 1 रुपए से बढ़ जाए, क्या मतलब, ये लो 7.9 है और 3.4 है, इनका जो ग्रेटेस्ट है ना बेटा वो 7.9 का ग्रेटेस्ट और 3.4 का ग्रेटेस्ट +1 के बराबर होगा। कारण क्योंकि 0.9 जो होता है और 0.4 होता है, उन दोनों का जोड़ 1.3 होता है, जो कि 1 से बड़ा। मैंने आपको कहा था ना बेटा, यदि पॉइंट पॉइंट वालों का सम 1 से बड़ा है, यानी कि खुले पैसे 1 से बड़े आ जाए तो बेटा 1 ऐड कर देना बेटा, और यदि 1 से छोटे आए तब नहीं करना बेटा, तब वही का वही रहेगा, तब उस पर फर्क नहीं पड़ता बेटा। नंबर 9,
किसी भी x का फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट, x में आप एक ऐड कर दो 1/n का ग्रेटेस्ट, फिर x में 2/n का ग्रेटेस्ट, ऐसे से लेते रहो, लास्ट में x प्लस n-1/n का ग्रेटेस्ट। याद रखना ये nx का ग्रेटेस्ट मिलेगा सीधा। कैसे? आप कोई नंबर लेके देख लो बेटा, मान लो मैंने 1/4 लिया, तो 1/4 का ग्रेटेस्ट 1/4 में 1/100 जोड़ दे बेटा। मान लो 1/4 में मैंने 1/100 जोड़ा, ये 100। अगला लिए 2/100, 1/4 में 2/100 जोड़ लो बेटा। ऐसे लास्ट में नंबर क्या लोगे आप? 1/4 में 99/100 ले लेना बेटा। अब उसका सम करके देख लो बेटा, ये 1/4 इंटू में 100, तो ये 25 आ गया बेटा। तो 25 का ग्रेटेस्ट 25 के इक्वल मिलेगा। वरना आप एक एक करके उनको जोड़ोगे ना, यदि आप एक एक करके जोड़ोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। कि आपको मैंने डायरेक्ट फार्मूला बता दिया बेटा। नंबर 10, किसी भी नंबर का कभी ग्रेटेस्ट हो फिर दोबारा ग्रेटेस्ट हो, याद रखना 2 बार ग्रेटेस्ट यूजलेस होता है बेटा। ऐसे नंबर 11, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल हो और फिर फ्रैक्शनल हो, याद रखना एक ही बार फ्रैक्शन के बराबर होता है। जो 2 बार फ्रैक्शन लोगे तो वो भी यूजलेस होता है बेटा, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा 2 बार फ्रैक्शन लेने पर। एंड नंबर 12 है बेटा, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इस क्या होता है, इस पीरियोडिक होता है बेटा। इस पीरियोडिक है, विद पीरियड है, इसका याद रखना t = 1 पीरियड है। कैसे? अब 7.2 का फ्रैक्शन निकाल लो, 8.2 का निकाल लो, 9.2 का निकाल लो, 10.2 का निकाल लो। फ्रैक्शन तो 0.2 ही आना बेटा। यानी कि हम पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम यदि 1 को उसके अंदर ऐड कर दें तो 1 को ऐड भी आप कर दोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, यदि 1 ऐड कर देते तो। अब जैसे पीछे एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना 7th, कि किसी भी x का और -x का जो फ्रैक्शनल है उनका जोड़ 1 होता है, ऐसे ही बेटा यहाँ भी आती है। नंबर 13, कोई भी x ले लो बेटा, उसका ग्रेटेस्ट और उसके -x का ग्रेटेस्ट, उसका जोड़ करके देख लेना बेटा आप हमेशा, वो 0 आता है या -1 आएगा। कब? यदि x इंटीजर है बेटा। हाँ, यदि x इंटीजर नहीं है, मान लो x इंटीजर नहीं है तो माइनस आएगा। ये लो करके देख लो, 7.4 का ग्रेटेस्ट और -7.4 का ग्रेटेस्ट, ये आ गया 7, ये आ गया -8, जोड़ आ गया -1। अब +7 का ग्रेटेस्ट और -7 का ग्रेटेस्ट ले लो बेटा, तो जोड़ आपको क्या मिलेगा? 7 - 7 0 मिलेगा। यानी कि आप पूरा नंबर ले लेते हो तो वो 0 होगा बेटा, और यदि आप पॉइंट वाला लेते हो तो बेटा उनका जोड़ हमेशा -1 मिलता है। आखिरी हो रहा है बेटा नंबर 14, किसी भी x का ग्रेटेस्ट निकाल लो, उसको किसी भी पूरे नंबर से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट निकालोगे। कहता एक ही बात है, आप x/n का ग्रेटेस्ट निकाल लो, आंसर सेम आएगा। कैसे? 7, ये लो, जैसे आपके पास कोई नंबर है 40.5 है, आप उसका ग्रेटेस्ट निकालो, फिर उसको 8 से डिवाइड कर दो बेटा और फिर ग्रेटेस्ट निकालो। कहते एक ही बात है, आप 40.5 बाई 8 का ग्रेटेस्ट निकालोगे, आंसर सेम आएगा बेटा, उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा।
1 मिनट सारा इस पर 1 मिनट लगा लो बेटा, बाकी अभी आधे घंटे में रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपके पास, तो फिर भी आप 1 मिनट लगा लो, कर दिया। मैं आपको साथ साथ अनम्यूट